Good morning students. In this video we are going to start our new chapter, that is chapter number 18. The name of the chapter is Water from Different Places, from standard 4, subject environment. So in this lesson you will learn how we get water from different places, how we use water in different ways, how water is cleaned, dirty water is cleaned in different ways, how we use and misuse water. Children, water is very precious for living beings, and do you know that 70% of earth is covered by water, but only little bit of it is drinkable. Only a few percent of water is drinkable. So you will learn in deep about it in our chapter. So let's start our chapter number 18, water from different places. All of you open page number 138 in your environment textbook. What to drink? Cripple was reading her book when she heard someone at door. क्रिपल जो है वो अपनी बुक पढ़ रही थी और तभी उसने सुना कि दरवाजे पे कोई आया है. She saw that there was a guest. उसने देखा कि कोई गेस्ट आया हुआ है. Father welcomed the guest. He told रुचन to bring a cold drink for him. फादर ने रुचन को बोला कि जाओ जाके कोल्ड ड्रिंक लेके आओ गेस्ट के लिए. The guest said, I will not take cold drink. I want a glass of water. The guest ने क्या बोला? The guest said, I will not take cold drink. मुझे cold drink नहीं चाहिए. I will take a glass of water. Father said, these days we are not getting water that is fit for drinking. It does not even look clean. फादर ने क्या बोला कि आजकल जो हमारे घर में पानी आ रहा है वो पानी पीने के लिए अच्छा नहीं है और वो पानी इतना गंदा है कि वो साफ भी नहीं दिखता है. इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर. वी डू नॉट हैव अ चॉइस सो वी ड्रिंक इट. ये अच्छा होगा कि अगर आप पानी ना पिए, अगर आप वो पानी पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे. हमारे पास कोई चॉइस नहीं है इसलिए हम वो पानी पी रहे हैं. नाउ हियर सम डिस्कसिंग पार्ट इज गिवन. हाउ डज कंटेमिनेटेड और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी. जो खराब पानी और जो डर्टी पानी है, वाटर है, उससे हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को क्या हार्म पहुंचेगा. सो बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड और डर्टी वाटर वी मे फॉल सिक. और हमें कैसी बीमारी हो सकती है, लाइक डायरिया, कोलेरा, टाइफाइड एक्सेट्रा. Do you know anyone who has fallen sick because of such water? Talk about it. अगर आपको पता है, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है, ऐसा कोई है जिसे गंदा पानी, डर्टी वाटर पीने की वजह से बीमार पड़ा है, तो आपको उसके बारे में बात करनी है. When the guest came to Cripple house, they offered him a cold drink because they thought he should not drink such water. Do you think Cripple's family must be doing what do you think Cripple's family must be doing for their own drinking water? जब गेस्ट आए क्रिपल के घर पे तो उन्होंने उन्हें कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया. क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि शायद वो ये गंदा पानी, ये डर्टी वाटर ना पिए. तो आपको क्या लगता है कि क्रिपल की फैमिली क्या कर रही होगी? वो हमेशा तो आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते हो, तो वो जब उनको पानी पीना होगा तब वो कैसे पीते होंगे ये गंदा पानी? आपको क्या लगता है? तो इसका आंसर है कि दे शुड बॉयल द वाटर. वो क्या कर सकते हैं, पानी को जो है बॉयल कर सकते हैं और उसमें बहुत सारे ऑप्शन है. आप अगर पानी गंदा है तो उसमें पानी को बॉयल करो और उसमें एलम मीन्स फिटकरी. अगर आप फिटकरी को घुमाते हो और फिर उसे थोड़ी देर ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देते हो और फिर किसी भी चीज़ से, छलनी से या फिर कपड़े से सीव कर लेते हो उसे, तो जो पानी है वो क्लीन हो जाएगा. उसमें क्लोरीन टैबलेट ऐड कर सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर सकते हो पानी में, जिससे कि आपका डर्टी वाटर जो है वो क्लीन हो जाएगा. तो जो क्रिपल की फैमिली है उनको भी ऐसा करना चाहिए. द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक. वाई डू यू थिंक ही सेड दिस? जब गेस्ट ने बोला कि उसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, क्या लगता है आपको उसने ऐसा क्यों बोला होगा?
उसने ऐसा इसलिए बोला होगा कि जो आपको पता है कि जो कोल्ड ड्रिंक इज़ हार्मफुल टू आवर बॉडी, इसलिए उसने जो गेस्ट ने हैं वो मना किया होगा। नाउ वाटर गेम्स। देयर वर अ बिग वाटर पार्क इन नॉर्थ गुजरात। वाटर पार्क नॉर्थ गुजरात में जो है वो बहुत सारे वाटर पार्क्स हैं। वन डे सचिन एंड नीरू वेंट टू वाटर पार्क विथ देयर पेरेंट्स। एक दिन नीरू और सचिन दोनों अपने पेरेंट्स के साथ वाटर पार्क में गए। देयर वर मैनी वाटर फाउंटेन्स, और वहाँ पे क्या था, बहुत सारे वाटर फाउंटेन्स थे। नीरू सेड लुक सचिन देयर आर सो मैनी राइड्स इन द वाटर। नीरू ने उसके भाई सचिन से बोला कि लुक सचिन, यहाँ पे तो बहुत सारे वाटर स्लाइड्स है। लुक ऑल दिस बिग पॉन्ड्स, लुक एट ऑल दिस बिग पॉन्ड्स, ये जो बड़े बड़े तालाब के जैसे पानी भरा हुआ है पूल्स में, उनके तरफ देखो। सचिन सेड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। बोथ टर्न्ड अराउंड, दे सॉ अ लॉन्ग थिक वाटर हुज गोइंग जूम जूम जूम। उन्होंने वाटर पार्क, अगर आप कहीं कभी वाटर पार्क गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा कि आप स्लाइड के तरह होता है और वो ऐसे राउंड 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 होता है, जिसमें आपको ऊपर से अगर बैठते हो तो नीचे आप पानी में वाटर में लैंड करोगे। सचिन वेंट अप सो हाई ऑन द स्लाइड, और देखो सचिन ने जो है ऐसी स्लाइड में ऊपर जाता है वो। विथ इन अ सेकेंड ही हैड लैंडेड इन द वाटर हुज, और कुछ ही सेकेंड्स में वो पानी में लैंड हो जाता है। नीरू गेव अ सर्क ऑफ सरप्राइज, और नीरू को ये सब देख के सरप्राइज मिलता है। जस्ट देन दे हियर्ड अ लॉट ऑफ नॉइस एंड लाउड वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क, और तभी उन्हें बाहर से बहुत सारी जोर जोर से आवाज़ें सुनाई देती है। एवरीवन रैन टुवर्ड द मेन गेट, सब लोग जो जितने भी लोग थे वहाँ पार्क में वो सब दौड़ के मेन गेट की तरफ जाते हैं। देयर वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल, वहाँ पे क्या था, बहुत सारी भीड़ थी लोगों की। क्यों, कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पॉट्स, और उन लोगों ने क्या लिया हुआ था, खाली एम्प्टी बकेट्स और पॉट्स थे उनके हाथ में। अ स्मॉल चाइल्ड कैरिंग अ एम्प्टी बॉटल वॉज क्लिंगिंग टू हिज मदर, और एक बच्चा भी था छोटा सा जो अपनी मम्मी के पास खड़ा था और उसके हाथ में एक बॉटल थी। सचिन्स मदर वेंट टू वन ऑफ द वुमेन इन द क्राउड, सचिन की मम्मी जो है एक औरत के पास जाती है, उस भीड़ में से जो औरत होती है उसमें से एक के पास जाती है। व्हाट इज़ द मैटर, वो पूछती है कि क्या मैटर है, व्हाई आर यू शाउटिंग। द वुमेन रिप्लाइड एंग्रीली, यू आर आस्किंग व्हाट इज़ द मैटर। जो औरत थी वो गुस्सा हो जाती है और क्या बोलती है, यू आर आस्किंग व्हाट इज़ द मैटर, आप हमसे पूछ रहे हो कि बात क्या है। आवर वेल्स हैव नॉट वाटर, उनके जो कुएँ थे, उनके जो वाटर सोर्सेस थे वहाँ पे पानी नहीं था। वी गेट आवर वाटर ओनली व्हेन द टैंकर कम्स वंस अ वीक, हमें पानी तभी मिलता है जब हफ्ते में एक बार टैंकर आते हैं। एंड हियर देयर इज़ सो मच वाटर एवरीवेयर जस्ट फॉर यू टू प्ले एंड इन्जॉय, और यहाँ पे आप लोगों के खेलने के लिए सब जगह इतना सारा पानी है, बस आपको खेलने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। टेल मी व्हाट शुड वी डू, हमें कहो कि हम क्या करें। नाउ रीड एंड राइट। Have you ever faced scarcity of water in your house? When scarcity means किसी चीज़ की कमी, तो आपको कभी ऐसा लगा है कि हमारे घर में पानी की कमी हो कब, तो इट इज़ पॉसिबल दैट कि जब आपके घर के ऊपर जो टैंक है, जो टंकी है, उसमें पानी ख़त्म हो गया हो सॉरी, तो आपको स्कैरसिटी ऑफ वाटर फील हुआ होगा। What do you do then? आप क्या करते हो तब? Then we call for a tanker, हम टैंकर के लिए कॉल करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर प्लेड इन वाटर, वेयर एंड व्हेन, क्या आप कभी पानी में खेले हो, कब और कहाँ। सो द आंसर इज यस, वी हैव प्लेड इन वाटर व्हेन वी विजिटेड द वाटर पार्क, जब आप वाटर पार्क विजिट करने गए होंगे तब आपने पानी में खेला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सेड नो टू वाटर, no to play in water, why? So the answer may be yes, I have said no to playing in water in summer season because the water is too cold to play. Next question, have you seen wastage of water in your area? Discuss, आपने कभी देखा है कि आपके एरिया में जो पानी है, वाटर जो है उसका वेस्टेज हो रहा हो।
तो यस, आई हैव सीन वेस्टेज ऑफ वाटर व्हेन देयर इज अ लीकेज in pipe of our society. The water park had a lot of water to play in, but the nearby villages people did not have water even to drink. जो वाटर पार्क था वहाँ पे तो बहुत सारा पानी था, लेकिन जो आजू बाजू के विलेजेस थे वहाँ पे तो बिल्कुल पीने के लिए भी पानी नहीं था. थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस. आपको क्या लगता है, ये सही है? तो हाँ, ये रियलिटी है आजकल की कि जो लग्जरी है उसके लिए, जो आपको एंजॉय करने के लिए आजकल तो वाटर पार्क्स वगैरह बहुत सारे बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो विलेजेस के पीपल हैं उनके पास पीने के लिए भी पानी नहीं होता है. वो लोग बहुत दूर दूर तक चल के जाते हैं. कभी कभी तो उन लोगों को घंटों भर चल के जाना पड़ता है खाली एक पानी का मटका भरने के लिए. If you go to water park, find out where the water comes to the park. अगर आप कभी वाटर पार्क गए हो या जाते हो तो आपको ये पता करना है कि जो वाटर पार्क है वहाँ पे पानी कहाँ से आता है. तो ये पॉसिबल है कि उनके पास कोई जिस जगह पे वाटर पार्क है वहाँ पे ह्यूज बोरवेल हो, या फिर हो सकता है कि वो टैंकर से पानी बुलाते हो. ओके, नाउ पेज नंबर 141. कैन वी ड्रिंक दिस? क्या हम इसे पी सकते हैं? एलिस ब्रिज, अहमदाबाद में जो एलिस ब्रिज है वहाँ का ये है. द लिफ्ट स्टॉप्ड एट 20th फ्लोर. जो लिफ्ट जो है वो 20th फ्लोर पे जाके रुक गई. स्मिथ लव्स गोइंग इन द लिफ्ट. जो स्मिथ है, स्मिथ इज़ अ बॉय और उसे लिफ्ट में जाना बहुत अच्छा लगता है. टुडे इज़ अ हॉलीडे इन स्कूल. और आज स्कूल में हॉलीडे है. स्मिथ हैड गॉन विथ हिज मदर टू अंजू मैडम्स हाउस. और जो स्मिथ है वो अपनी मम्मी, जहाँ जो उसकी मम्मी काम करती है वहाँ पे, अंजू मैडम के यहाँ पे, वहाँ पे गया है उसकी मम्मी के साथ. हिज मदर वर्क देयर. उसकी मम्मी वहाँ पे काम करती है. द हाउस वॉज क्वाइट क्लीन एंड शाइनी. जो उसका घर था वो एकदम क्लीन और चमक रहा था. अंजू वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर. और जो अंजू मैडम थी वो क्या कर रही थी? न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. इज़ इट अ हॉलीडे टुडे? She smiled at Smith and asked, "Is it a holiday today?" अंजू मैडम ने स्मिथ के तरफ देख के स्माइल किया और उससे क्वेश्चन किया कि इज़ इट योर हॉलीडे? क्या आज तुम्हारी छुट्टी है? She switched on the TV and Smith was soon lost in the world of कार्टून. तो अंजू मैडम ने उसे टीवी स्विच ऑन कर दिया और जो स्मिथ है वो कार्टून्स देखने लगा. एट दैट टाइम अंजू मैडम साउटेड. और उसी समय अंजू मैडम जो है वो एकदम से साउट करती है, ओ छाया, इट सेज इन द न्यूज़पेपर दैट द गटर वाटर हैज़ गॉट मिक्सड विद द वाटर इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स इन दिस एरिया. उसने क्या पढ़ा न्यूज़पेपर में? उसने पढ़ा कि जो उनके एरिया की वाटर पाइप्स हैं उनके साथ गटर का पानी जो है वो मिक्स हो गया है. इट सेज दैट मैनी people are sick with diarrhea and vomiting because of this. और ये गंदा पानी पीने की वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए उन्हें डायरिया और वॉमिटिंग जैसी बीमारी डिजीज़ हुई है. People throw away the water. Please throw away the water that was filled yesterday. जो हमने कल पानी भरा था उसे फेंक दो. Put some fresh water to boil for drinking. और थोड़ा सा फ्रेश वाटर जो है वो बॉयल करने के लिए रख दो जिसे हम पी सकें. ऑल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली. और अपनी फैमिली के लिए भी थोड़ा सा बॉइल्ड वाटर लेके जाना. स्मिथ वॉज हैप्पी टू हियर दिस. स्मिथ को ये सुन के बहुत ही खुशी हुई. आई थॉट एट लीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर वाटर. स्मिथ सोचा था कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम आज के दिन तो मुझे वो लंबी लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा पानी भरने के लिए. इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी. और उसे लगा कि आज तो सचमुच में ही छुट्टी मिल गई. नाउ हियर सम क्वेश्चंस आर देयर. व्हाई वाज अंजू वरीड व्हेन शी रीड द न्यूज़पेपर? अंजू न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद टेंशन में वरीड क्यों थी? So when Anju read the newspaper, she was worried because the gutter water got mixed up with the drinking water pipelines in their area.
Anju asked that all the water that was filled the previous day should be thrown. Could this water have been used for something else? What kind of things? अंजू ने छाया से बोला, उस स्मिथ की मम्मी से बोला कि जो हमने पानी कल अंजू ने छाया से बोला कि कल हमने जो भी पानी भरा था उसे थ्रो कर दो, फेंक दो। क्या आपको लगता है कि ये जो पानी उनका कल का था, प्रीवियस डे वाटर था, उसे वो लोग किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं? तो यस, दे कैन यूज़ इट टू क्लीन देयर टॉयलेट्स और दे कैन use it in watering the plants in garden. In what way did she plan to clean the water? और अंजू ने वो जो गंदा पानी जो अभी गटर का पानी मिक्स हो गया है ड्रिंकिंग वाटर के साथ, उसे कैसे क्लीन करने के लिए सोचा? तो उन्होंने सोचा कि वो जो है वाटर को है बॉयल करेंगे। डू यू नो द डिफरेंट वेज टू क्लीन द वाटर? डिस्कस देम। क्या आपको पता है डिफरेंट वेज जिससे आप पानी क्लीन कर सकते हो? तो जो फर्स्ट वे है, सबसे इजी है, वो बॉइलिंग इट। अगर आपको पानी क्लीन करना है या फिर साफ़ करना है तो सबसे इजी यही वे है कि आप जो है पानी को बॉयल करने के लिए रख दो, और जब पानी बॉयल हो जाता है तो ठंडा होने के बाद उसे किसी भी कपड़े से या फिर छलनी से सीव कर लो, छान लो। सेकेंड है एडिंग एलम। जो पानी हमने बॉयल किया है उसमें एलम मीन्स फिटकरी घुमाने के बाद उसे ठंडा होने दो थोड़ी देर के लिए, और जब वो पानी ठंडा हो जाएगा तो आप नोटिस करोगे कि पानी के नीचे बहुत सारा कचरा जमा हो गया है, और फिर आपको वो पानी बिना हिलाए धीरे धीरे पतले कॉटन के कपड़े से छान लेना है, तो आपको एकदम साफ़ पानी मिल जाएगा। और है कि आप उस जो आपका डर्टी वाटर है उसमें क्लोरीन टैबलेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर सकते हो, जिससे आपका पानी क्लीन हो जाएगा। सपोज अंजू हैड नॉट रीड द न्यूज़ एंड एवरीवन हैड ड्रिंक द वाटर विदाउट बॉइलिंग इट, व्हाट कुड हैव हैपन? अगर अंजू ने ऐसा गंदा पानी पी लिया होता, अगर उसने न्यूज़पेपर नहीं देखा होता और सबने ऐसा गंदा पानी पी लिया होता तो क्या होता? बॉयल किए बिना पानी पी लिया होता तो क्या होता? सो इफ़ अंजू हैड नॉट रीड द न्यूज़ एंड एवरीवन हैड ड्रिंक द वाटर, दैट डर्टी वाटर, देन it is possible that they would fall sick with diarrhea, typhoid or vomiting. Now let's do yourself own and discuss. आपको अपने आप से करना है और डिस्कस करना है। Have you ever suffered from diarrhea and vomiting? क्या अभी कभी आपको डायरिया या वॉमिटिंग हुआ है? हाउ डिड यू फील? आपको कैसा लगता है? तो अगर आपको कभी डायरिया या वॉमिटिंग हुआ होगा तो आपको एकदम वीकनेस, आपकी बॉडी में एकदम वीकनेस फील होगा। व्हेन वी हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग वी लूज अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। जब भी हमें डायरिया या वॉमिटिंग होती है तो क्या होता है, हमारे बॉडी में से बहुत सारा पानी जो है निकल जाता है, हमारी बॉडी का जो वाटर लेवल है वो लो हो जाता है। दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ it is important that we make up for the water that we lose from our body. जितना पानी हम लूज़ करते हैं उससे ज़्यादा हमें इनटेक करना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपेंस। जब भी हमें ऐसा वॉमिटिंग या डायरिया कुछ होता है तो हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर। और जब हम वो पानी पी रहे हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा शुगर और सॉल्ट भी डालना चाहिए, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। लेट्स मेक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। चलो हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं सॉल्ट और शुगर का। मिक्स 1 टेबलस्पून शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ बॉइल्ड वाटर। हमें एक ग्लास बॉइल्ड वाटर लेना है और उसमें 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून शुगर डालना है और अब पिंच ऑफ सॉल्ट उसमें डालना है। टेक इट टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नॉट टू मच सॉल्ट। द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन आवर टेस्ट। जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा खारा, बहुत ज़्यादा सॉल्टी नहीं होना चाहिए, एकदम
मीडियम सॉल्टी होना चाहिए। व्हेन अ पर्सन हैज़ डायरिया एंड वॉमिटिंग द वाटर मस्ट बी सिप्ड स्लोली बाय हिम, और अगर किसी इंसान को डायरिया या वॉमिटिंग हो जाता है तो उसे ऐसा पानी धीरे धीरे पीना चाहिए। लाइट फूड मस्ट बी टेकन विथ इट, और उसे एकदम लाइट फूड खाना चाहिए। बेबीज शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क, और जो बेबीज़ हैं उन्हें अपना मदर्स मिल्क कंटिन्यू करवाना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन, दे कैन ऑल्सो हैव होममेड रेमेडीज़। आपको दवाइयाँ भी लेनी चाहिए, और अगर पॉसिबल नहीं है तो आप होममेड रेमेडीज़ भी कर सकते हो। इफ़ द डायरिया डज नॉट स्टॉप, और अगर आपको डायरिया स्टॉप नहीं हो रहा है, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। नाउ हियर 3 activities are given and that you have to do it by yourself. Okay, all of you open page number 147. Elders vision. The story is about 30 years ago. 30 साल पहले की ये कहानी है। The Raj Samadhyara village of Rajkot, the problem of water was raised. जो राजकोट का राज समढ़ियाड़ा विलेज है, वहाँ पे जो पानी की प्रॉब्लम है वो रेज हुई थी। द सरपंच ऑफ द विलेज वॉज अ मैन विथ डीप इंसाइट एंड विजन। जो वहाँ का सरपंच था वो बहुत ही होशियार और चतुर था। एट दैट टाइम ही कॉन्टेक्टेड डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। उसने उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट रूरल एजेंसीज को कांटेक्ट किया एंड रिक्वेस्टेड दैम टू बिल्ड अ चेक डैम, और उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे यहाँ पे एक चेक डैम बना दो। इन 1985 रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज बिल्ड 45 चेक डैम्स इन 190 हेक्टेयर एरियाज इन दिस विलेज। और उस टाइम इन 1985 में रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज ने क्या किया कि वहाँ पे 45 चेक डैम्स बनाए। कितने हेक्टर्स में? 1090 हेक्टर में। नेक्स्ट ईयर देयर वाज अ हैवी रेन इन दिस एरिया, और जो नेक्स्ट ईयर था वो तब क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई। सो ऑल चेक डैम्स गॉट फिल्ड विथ वाटर, और सब जितने भी चेक डैम्स थे वो सारे पानी से भर गए। द लेवल ऑफ वाटर राइज्ड अप अबाउट 50 mm, डीप वाटर लेवल वॉज अवेलेबल टू द पीपल। जो वहाँ पे वाटर लेवल था वो कितना 50 mm इंक्रीज हो गया। इन 2002 देयर वॉज ड्रॉट मीन्स सूखा। हावेवर बिकॉज ऑफ द विजन of the people of this village, they did not have any trouble. जब सूखा पड़ा, सूखा मीन्स कि बारिश नहीं होती है और उस टाइम लोगों को पानी के लिए और खाने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तो उस टाइम पे जो लोगों ने चेक डैम बनाया था उस विलेज के लोगों ने, उसकी वजह से उन्हें कोई ट्रबल, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। That years also people were able to take crops from all these 3 seasons. For all the 3 seasons people were happy and wealthy. अगर बारिश नहीं होता है तो आप कुछ उगा भी नहीं सकते हो। जो फार्मर्स जो है वो क्या फार्म करेंगे, किस चीज़ की खेती करेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ भी उगाने के लिए बारिश, रेन की तो ज़रूरत होती ही है। और जब सूखा पड़ता है तब क्या होता है कि बिल्कुल बारिश ही नहीं होती है। इस वजह से उन्होंने जो चेक डैम बनाया था उसकी हेल्प की वजह से वहाँ पे जो पानी था उसको यूज़ करके उन्होंने जो 3 टाइम्स की क्रॉप्स होती है वो भी कल्टीवेट की और उनको पीने के लिए भी एनफ वाटर था। दैट्स इट स्टूडेंट्स, वी आर कंप्लीटिंग that's it student, we are completing our chapter here, and in next video we will start our new chapter, that is chapter number 19. Let's eat together. Okay, thank you.